लाइंस और उनके दरमियान रिलेशंस और उनकी तमाम टाइप्स को डिटेल्स डिस्कस किया है। आज थोड़ी सी मैं आपको शेप्स, कुछ रेगुलर शेप्स बताऊंगा और फिर इंशाअल्लाह अजीज उन शेप्स के मतलब और इन एंगल लाइन से मतलब जो एमसीक्यूज आती हैं मोस्ट रिपीटेड इंशाअल्लाह वो करेंगे। ठीक है बेटा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब शुरू कर लेते हैं तीन कोण शक्ल, जिसको आपको पता है, आप सब बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल किसे कहते हैं? नाम से ट्राई मीन तीन, एंगल मीन एंगल, जिसके अंदर तीन एंगल पाए जाते हैं बेटा, तीन साइड पाई जाती हैं या तीन वर्टेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, वर्टेक्स कोने, ये पहला वर्टेक्स जहां एंगल आके मिलता है उसको वर्टेक्स कहते हैं, मैंने पहले बताया था। ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है बेटा, और मैंने कहा तीन एंगल, एक एंगल ये है बेटा। एंगल को अच्छे से मैंने आपको बताया नहीं था, एंगल को लिखने के बहुत से तरीके, जैसे ये मेरे एंगल बी है ना, इसको आप लिख सकते हैं एंगल बी बी। ये आपके पास एंगल बी है, इसको आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। ठीक है, ये आपके पास एंगल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी बी ए। देखा, एंगल बी, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, ये एक ही के तीन नाम है। ठीक है, इसी को मैं अगर जहां लिख लूं वन, तो ये बन जाएगा एंगल वन। ठीक है बेटा, तो इस तरह एक एंगल को कई नामों के साथ, कई तरीकों के साथ शो किया जा सकता है। आपने गौर किया होगा कि बी दरम्यान में है। ठीक है बेटा, ये एंगल बी है, ये सी बी और बी ए इसकी आर्म्स हैं, ए बी और बी सी इसकी आर्म्स हैं। ठीक है बेटा, तो विद आर्म्स आप ऐसे लिखते हैं, विदाउट आर्म्स आप इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखो तो परेशान नहीं हो जाना। सिंबल्स का बड़ा ख्याल करना है बेटा। अगर ये यू ही कर दिया जाए तो एंगल ए बी सी है, अगर यू कर दिया, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ऐसे कर दिया है तो ये एंगल ए बी सी है। लिहाजा एंगल्स का बड़ा ख्याल करना है। ऐसे इसको ऊपर ए बी सी ऊपर लाइन लगा दिया जाए तो ये लाइन ए बी सी है। ठीक है, लाइन दो ए बी भी होती है, ए बी सी भी हो सकती है, इसलिए बेटा ए बी सी ऐसे ऊपर कर दे तो ये आर्क है। लिहाजा याद रखिएगा, सिंबल्स के साथ ए बी सी की जो वैल्यू है या उसकी हैसियत है, स्टेटस है, चेंज हो सकता है। ट्राइंगल भी हो सकती है, एंगल भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, आर्क भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिंबल। एनी हाउ, ये आपको वैसे बता दी एक्स्ट्रा बात, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बात ये कर रहा था कि एंगल आपके पास ट्राइंगल तब है इसके अंदर तीन एंगल्स होते हैं, जैसे मैंने कहा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, और या इसमें वर्टेक्स ए बी सी तीन होते हैं, या साइड्स, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी है। साइड को या तो यू शो किया जाता है ए बी, या एक छोटा नाम दे दिया जाता है, जैसे इसको मैं नाम ए दे दूं, इस बी सी को नाम बी दे दूं, इस ए सी को नाम ए दे दूं। ठीक है, तो ए बी, बी सी, सी ए इनके बड़े नाम है, और छोटा करने के लिए ए बी को मैंने ए के दिया है, बी सी को मैंने बी के दिया है, और सी ए को मैंने ए के दिया है। तो ये जब आप स्मॉल लेटर्स के साथ याद रखिएगा, हमेशा आप लाइंस को शो करते हैं, या फुल के साथ शो करना है तो फिर उसे दो नाम देंगे उनके इसके एंड पॉइंट के साथ। किसके साथ? एंड पॉइंट के साथ। ठीक है, और सिर्फ सिंगल ए लिखें तो याद रखिएगा सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी, ये जस्ट पॉइंट को शो करता है या वर्टेक्स को शो करता है। ठीक है, साथ सिंबल आ गया ये वाला तो फिर ये एंगल को शो करेगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है बेटा, तो ये छोटी छोटी बातें सीखिएगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कौन सी चीज क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं एंगल की टाइप्स पे। एंगल की बेसिकली तो तीन ही टाइप्स हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स तीन अलग है, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स तीन अलग है, तो उस लिहाज से इसकी 6 साइड बन जाती है। ठीक है, जैसा कि मैं इसी को ले लेता हूं, जो सबसे ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल बनाई हुई है, इसमें सारे एंगल आप देख रहे हैं 90 से लेस है। ठीक है, लेट्स सपोज 60-60 हो। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को, इसका नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यूट से याद रखिएगा, एक्यूट, फिर आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, एक्यूट, एक्यूट पहले भी आपने पढ़ा था कि लेस देन 90, तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल 90 से लेस हो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है बेटा, फिर आपके पास ऐसे एक और बात, ठीक है, कि ट्रायंगल कोई भी हो, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, स्केलीन हो, आइसोसेलेस हो, व्हाटएवर, ट्रायंगल कोई भी हो बेटा, याद रखिएगा इसके अंदर सारे, इसके तमाम एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 होता है। हमने एक प्रोपोर्शन का एक सवाल किया था, वहां भी आपको ये बताया था कि ट्रायंगल कोई भी हो उसके तमाम एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 होता है। ठीक है, समझ आ रही बात ना? ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये वैसे एक जनरल बात बता दी, सम ऑफ एंगल्स इन द ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, और यही वो पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर आपने इंशाल्लाह एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं और बातें बता दूं, पहले साइड टाइप्स बता दूं, इससे मतलब इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बता दूं आपको इसकी टाइप्स। तो मैंने कहा ऐसा एंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होगा तो उसका नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या होगा बेटा? राइट एंगल। और ऐसी ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 से ग्रेटर होगा, एक ही होगा, दो तो ही नहीं सकते, जाहिर बात है, इसमें एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
और ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर एक्यूट एंगल ट्राइंगल राइट हो। अच्छा, ये तो आपके लेवल पे ये कह देते हैं कि हर एक्यूट राइट होती है, जरूरी नहीं कि हर एक्यूट एंगल इक्विलेटरल हो। बाज इक्विलेटरल एक्यूट होगी, बाज इक्विलेटरल इक्वल नहीं होगी। बहरहाल अब इस साइड को ऐसे बता रहा हूं, अगर तीनों साइड इक्वल हो तो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलेटरल, ठीक है, अगर तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। और अगर इसे दो ही साइड इक्वल है, बाकी दो साइड इक्वल नहीं है, तो फिर इसे बोलते हैं बेटा राइट, इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस, ISOCELES, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और अगर कोई साइड इक्वल ना हो तो उसे बोलते हैं स्केलीन, SCALENE, स्केलीन ट्राइंगल, ठीक है बेटा, समझा गई बात? तो ये मैंने आपको 3 ट्राइंगल्स के 6 नाम बताए, एक रिस्पेक्ट टू साइड, एक रिस्पेक्ट टू एंगल्स, ठीक है जी। तो ये आपके पास इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलीन, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई बेटा? अब मैं आपके को बताता हूँ, खैर इतनी नहीं है 10th के लेवल पे, लेकिन चले 10th की भी कोई लेवल करें तो उसको भी आपको आना चाहिए। खैर 9th में भी होता है, 8th में भी जो है, ठीक है, क्योंकि आपने पाइथागोरस तो करना ही होता है। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से मुतल्लक है। किससे मुतल्लक है बेटा? ये कुछ बातें जो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से मुतल्लक है, बाकी दूसरों के लिए फिर आपके पास और चीजें हैं, ठीक है, वो आप इंशाल्लाह फिर फर्स्ट चीज में यहाँ मैं आपको मुख्तसर से बताता हूँ, मुख्तसर ज्यादा लंबी नहीं लगाता। देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल राइट का होता है, मीन 90 का होता है। कितने का होता है बेटा? 90 का, ठीक है, 90 को होता है। इस 90 के सामने जो आपके पास साइड है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, बस याद रखिएगा। 90 के सामने साइड को क्या कहते हैं बेटा? हाइपोटेन्यूज। ये जो नाम है साइड्स के, ये मखसूस है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, किसी और के साथ नहीं, ठीक है। जहां राइट एंगल ट्रायंगल होगी वहां 90 के एंगल सामने साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। ये जो कहते हैं, ये जो एडजेसेंट टू द 90 से बेस कहते हैं। ये बेस चेंज भी हो सकता है, ये आपस में वेरिएंट होते हैं, वो वेरिएंट नहीं होता, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है बेटा। वैसे ये अगर थीटा के लिहाज से मेजरमेंट हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल फाई के लिहाज से मेजरमेंट हो तो फिर ये परपेंडिकुलर है। लेकिन आपके लेवल पे इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, बस इतना पता हो चाहिए कि नीचे बेस है, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। फिर इससे मुतल्लक एक लॉ भी है, वो कानून है जो से आप पाइथागोरस का कानून कहते हैं, वो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है किसके? इससे मुतल्लक देश भी आ जाती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब आपको मिसाल के हाइपोटेन्यूज एक दिया हुआ है जी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, बेस यू है 5 सेंटीमीटर है, आपसे बताया परपेंडिकुलर कितने सेंटीमीटर होगी या कितनी होगी। तो सिंपल आपको अगर फार्मूला आता है तो आप बता सकते हैं ना, हाइपोटेन्यूज वैल्यू पुट करते हैं 7 स्क्वायर, बेस का वैल्यू पता है 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता छोड़ दे, ठीक है। सिंपल जाएगा 49 माइनस इक्वल ले सकता हूँ 25, 7 का स्क्वायर 49 होता है। स्क्वायर का तो कोई चीज कितने टाइम मल्टीप्लाई होती है, ठीक है बेटा, ये तो आपको छोटी छोटी बातें। 5 का तो 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 25। जो चीज शुरू करता हूँ मैंने आपको पहले कहा 4 से शुरू करके उसको 8 9 तक लेके जाते हैं हम, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर आपके पास आ गया। अब जब 25 35 45 14 आ जाएगा ना, 35 और उसके बाद क्या है जी 14 आपको ये चाहिए तो पी आ जाएगा √14। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि अंडरूट लेंगे जाहिर बात है, इसको खत्म करने क्या लिया जाता है बेटा? अंडरूट लिया जाता होता है। तो कहने के बाद ये थी कि इस तरह आप क्या कर सकते हैं बेटा, 35 45 और ये 24 आता है, ठीक है बेटा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि आप इससे कोई भी इस पे मजीद भी हो सकता है, 6 4 24, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का मजीद हो सकता है 2√6, मजीद सिंपलीफाई होता है, करें नहीं होता क्योंकि आपके पास ऑप्शन ये आएगी तो आपके पास यही तो आप परेशान हो जाए। तो 24 को √26 बनाना मुश्किल नहीं है, 6 4 24 कर लें, 4 का रूट हमें पता है 2 होता है, 6 का नहीं पता छोड़ दे, बस यही इसका जवाब है 2√6। तो ऑप्शन में ये लिखोगे तो आपने परेशान नहीं हो जाना, सिंपल ये फार्मूला आना चाहिए आपको, ठीक है बेटा। ये तो आपके लेवल की बात थी। अब आगे चलते हैं आगे, जिससे राइट एंगल ट्रायंगल से मुतल्लक था बेटा। हाइपोटेन्यूज का मजीद कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप इसलिए डिस्कशन ओपन होता है कि आप कोई क्वेश्चन किसी वक्त भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको वक्त जब मिलता है तो रिप्लाई जरूर करते हैं, ठीक है बेटा। चाहे आपको कोई किसी सब्जेक्ट से मुताल्लिक जो आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। अच्छा जी, अब ट्रायंगल से मुताल्लिक मैंने आपको बता दी, मैंने कहा था ट्रायंगल से 2-3 पोस्टुलेट ध्यान रख लें। एक पोस्टुलेट तो मैंने बता दिया आपको कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक तो ये एंगल, अब देखिए बेटा इस पे जो एंगल बने हुए हैं, जैसे ये एंगल है 90 का है, ये एंगल 60 का है, 30 का है, जो भी है, ठीक है। मैंने पहले कहा जरूरी नहीं कि हर एंगल वही हो, ठीक है। ये 30 का 180 पूरा करना होता है। ये जो एंगल अंदर बने उनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीरियर। और ये जो एंगल बाहर बने हुए ये वाला,
इसे बोलते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल, ये जो बाहर बना हुआ है, जैसे इसका नाम बी देता हूं तो CBD इज एक्सटीरियर। इधर से देखिए बेटा CBE कोई नाम दे सकते हैं, इज एक्सटीरियर, और भी वो एक्सटीरियर है, ये देखें ये भी एक्सटीरियर, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल से मतलब एक पास्टुलेट है, ठीक है। इस पे एक्सक्यूज आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, वो ये कि देखो ये आपके पास 90 का है, ये 30 का है, इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल जी वाला बन रहा है। तो इसके दो है आपके पास, एक पास्टुलेट ये कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर अपोजिट एंगल। In a triangle, exterior angle is always greater than interior opposite angle। तो देखिए ये वाला एंगल जो है इससे जरूर 90 से बड़ा होगा, ये 30 से जरूर बड़ा होगा, नजर भी आ रहा है, जाहिर बात है। देखो 90 ये होता है, तो थोड़ा सा भी ऐसे हो जाए तो उससे बड़ा ही हो जाता होता है। तो क्लियर है, जितना भी होगा बड़ा होगा, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये कि 90 और 30 को ऐड करना कितना आता है बेटा, ये रेश आती है। अगर ये एंगल 90 का आपको गिवन है, ये एंगल 30 का आपको गिवन है, तो सवाल ये होगा कि ये एंगल कितने डिग्री का है। तो ये भी एक पास्टुलेट है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, या ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट जो एंगल्स होंगे, एडजेसेंट की बात नहीं कर रहा। 30 + 90 कितना हो गया बेटा, 90 + 1 तो कंफर्म बात है 120 का। और वाकई ये बात ठीक भी है, क्यों मैंने कहा था एक लाइन पर एक पॉइंट पर बनने वाले सम के भाषा कितना होता है 180, 120 और 60 देखो ना 180 है, वाकई बात ठीक है, सही है बेटा। इससे मतलब अब MCQs आती हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको वो जो क्वेश्चन बताया था ना, अल्टरनेट एंगल पास्टुलेट और वर्टिकल एंगल पास्टुलेट, मैंने कहा जरूर याद रखिएगा। मैं उससे मतलब आपको मैंने मैसेज भी किया था कि इसको 2 दफा देखिएगा, कल भी मैसेज किया था कि उससे मतलब हम क्या करेंगे बेटा, MCQs करेंगे, ठीक है। एक तो MCQs जिस तरह की आ रही है मैंने अभी आपको दी, ठीक है। अब MCQs किस तरह आती है, देखिए मैं आपको देता हूं। आपको कोई भी शेप दे दी जाती है, ये वही मैं इन वाली बताता हूं, ठीक है, बल्कि शेप बनाता हूं ऐसे, ठीक है जी, ऐसे लेट्स सपोज बना दिया, ये आपको एक शेप दे दी गई है, ट्रायंगल की कुछ भी है, ठीक है। इस पर ये एंगल आपको दे दिया गया जी 30 डिग्री का, और आपसे पूछेगा बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है। इस एंगल को x कह दिया, सही है, ठीक है बेटा। और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, इसको मैंने y कह दिया, ठीक है। अब देखें बेटा ये एंगल 30 डिग्री का है ना, ये देखो गौर से देखें 30 डिग्री का है। जब गौर से देखें तो ये इसको एक लाइन कट कर रही है, एक लाइन को, तो ये 30 इधर बन रहा है, तो ये इसके अपोजिट इधर बन रहा है। गौर से देखें तो क्या कहा था, इस तरह का एंगल क्या बंद होता है, इस तरह एंगल बंद होता है, बोले अल्टरनेट बंद होता है। तो ये 30 का तो कंफर्म बात है, ये 30 का होगा, ये ऑप्शन आती है। अब समझिए बात, आपको ये दिया होगा कि एंगल A 30 डिग्री का है, आप हमें बताएं, इसको ऐसे नाम दिए होंगे कोई ना कोई, ठीक है। मैं तो इसको B दे देता हूं, इसको C दे देता हूं, इसको D दे देता हूं, इसको E दे देता हूं। आपसे पूछा जाएगा एंगल BDE बताएं कितने डिग्री का होगा, नीचे ऑप्शन दी होंगी, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, और बिल्कुल सीधी सीधी बात ही पूछ सकती, आपसे ये भी पूछ सकता है एंगल BDE के बजाय बताएं जी एंगल CBE कितने का होगा, ठीक है। एंगल CBE ये वाला एंगल CBE, मैंने कहा था दरमियान में एंगल होता है, इर्द गिर्द उसकी आर्म्स होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए कभी कभी आपको एंगल्स की आर्म रखना मस्ट होती है, क्योंकि बी में तो 500 एंगल बन रहे हैं, CBD भी बन रहा है, CBE भी बन रहा है, ABD भी बन रहा है, ABC भी बन रहा है, ठीक है। इसलिए वहां आर्म्स का तायन करना बहुत जरूरी है। अब आपने वहां गौर करना है कि पूछा क्या क्या है, या अक्सर मुझे एकदम नीचे ऑप्शन दी हुई है जी, नीचे ऑप्शन दी हुई है 30 डिग्री ऑप्शन दी हुई है जी, ठीक है जी। 150 डिग्री ऑप्शन दी हुई है जी, 120 डिग्री, ठीक है जी। आपको ऑप्शन दी हुई है जी मिसाल के तौर पे, ठीक है। कितना का कोई लिख लेते हैं 110 डिग्री। अब बच्चे जल्दी करते एकदम कह देते 30 डिग्री, क्योंकि उनके जहन में होता है अल्टरनेट का ये 30 भी 30 होगा। हालांकि उसने ये पूछा ही नहीं था, उसने आपसे CBD तो पूछा ही नहीं है, उसने तो आपसे CBE पूछा है, या उसने आपसे ABD तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। CBE तो पूछा ही नहीं, उसने तो आपसे पूछा है क्या जी CBE, तो C ये बेटा EBA ये पूछ रहा है। अब मैंने कहा ये 30 का तो अल्टरनेट एंगल पास्टुलेट का ये भी 30 होगा। जब ये 30 का तो मैंने आपको बताया था कि एक लाइन के एक पॉइंट पर बनने तमाम एंगल्स का हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो वहां से मैंने लाइन जो खींची हुई है
इधर मैंने कहा है 30 डिग्री, तो जाहिर बात है आपने 180 पूरा करना है, तो 180 पूरा करें, ये कितना आता है 150, इसलिए ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगी, इस पे आपने टिक नहीं करना, सोच समझ के इस पे टिक करना है 150 पे, ये ऑप्शन आती हैं बेटा, चेक कर लें आप। इंशाल्लाह हम पास पेपर करेंगे, इस तरह मैंने आपको बताया हमारी तरतीब ये होगी। इंशाल्लाह अगले वीक से आपकी 4 क्लासें होंगी, एक दिन पास पेपर इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे स्क्रीन में, और इंशाल्लाह वो करेंगे, और एक दिन इंशाल्लाह फिर हमारा टेस्ट होगा। अब हमने डेली एक पास पेपर करना है, ठीक है, 1 या 2 जितने हमारे सामने हो सके, ठीक है बेटा। 1 घंटे में इंशाल्लाह 2 पास पेपर हो जाएंगे, 2-3 एनी आओ, उसमें जो बेसिक बातें वो डिस्कस करेंगे सारी, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा भी होगा और बड़ा मजा भी आएगा इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। स्किलों की बात इस तरह ये आपके पास ऑप्शन आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास बेटा इस तरह की ऑप्शन आ जाती हैं। अच्छा, इस तरह भी आ सकती है, ये आपको बिल्कुल इस तरह दे दिया गया, ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया गया, ये आपको बता दिया गया कि ये 120 डिग्री का है, ठीक है, और आपसे पूछा गया बताएं ये कितने डिग्री का होगा, ये वाला कितने डिग्री का होगा, ठीक है, ये वाला, इसको कोई ना कोई नाम दिया होगा, एंगल 1 एंगल 2 छोटे नाम दिए जाते होते कभी, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आपसे पूछ ली गई कि अगर एंगल 1 120 डिग्री का है तो एंगल 3 कितने डिग्री का है, ठीक है, एंगल 3 कितने डिग्री का है, या एक और आसान ऐसे कर लेते हैं, एंगल 3 नहीं पूछता, एंगल 5 पूछ ले, तो एंगल 3 भी नहीं पता, ठीक है बेटा। तो अब आपने इस पे लगाने वही वर्टिकल एंगल्स के, अल्टरनेट एंगल्स के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कानून, ठीक है बेटा। देखिए अगर ये 120 का है, अगर ये 120 का है तो हमने देखना है कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरा कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये आ रहा था, अच्छा मैं ये 3 पूछ रहा हूं, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है ये भी 120 का होगा। जब ये वाला 120 का है, ये वाला, ये देखें एंगल 1 और एंगल क्यू के, एंगल 1 और ये जो एंगल 5 था, ये वाला और ये वाला, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो ये 120 का है तो ये भी 120 होगा। तो अब देखिए इस लाइन पर ये एक लाइन बन रही है, ये देख लें, एक लाइन जो भी तो बनती है, तो ये 120 का है, ये 120 का, तो कंफर्म बात है जो एंगल 3 आपसे पूछा गया था ये 60 डिग्री का होगा, नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ठीक है बेटा। और ये भी हो सकता है कि आपको ये दे के ये पूछा गया हो, ठीक है, तो फिर तो डायरेक्ट है मतलब ये 120 तो ये 120 का आ जाता है, ठीक है। और ये और हो सकता है आपसे ये पूछा गया हो, ठीक है, तो ये 60 का, तो अपोजिट वर्टिकल एंगल 60 का होता है, ये भी 60 डिग्री का होगा। तो यानी एक एंगल की बुनियाद पर आप इधर मौजूद सारे एंगल बता सकते, किसकी मदद से, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल एंगल्स की बुनियाद पे, ठीक है बेटा। इससे आपके पास अभी मैंने आपको जो एक ट्रायंगल का बताया था, फिर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल पे लेके आता हूं, फिर बात खत्म होने वाली है जल्दी जल्दी। ये देखिए आपको ये एंगल दिया गया 30 डिग्री का, ये एंगल दिया गया 120 डिग्री का, आपसे पूछेगा बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है जी। मैं इसको ज्यादा लिखता हूं 150 का, ठीक है, वो लग रहा है राइट, ठीक है जी। अब देखिए भाई मैंने आपको कहा था कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा इंटीरियर के एंगल्स की जरूरत है, ये 30 है, ये नहीं पता इसको एक्स कह दे, 30 प्लस एक्स, तो देखें 150, देख ले बेटा 150 माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स, एक्स आ गया जी 150 माइनस 30 कितना हो गया, कितना हो गया बेटा 120, मिसाल देता हूं, ठीक है। अगर ये 150 का है तो ये आपके पास कंफर्म 120 नजर नहीं आ रहा, हो मेरे से बनाई रही है, तो कंफर्म बात है ये आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कोई होगी और ये 120 को, क्योंकि आपने इसको और इसको मिला के 150 पूरा करना है, ठीक है। वो तो मैंने सही बनाया नहीं है ना, आप सही बनाएंगे, लेकिन ज्यादा रूल्स तो ये होंगे कि ये 120 ये 30 तब मिला के ये 150 हुआ, ज्यादा ये 30 का है नहीं, 30 से बड़ा है ना, ठीक है। लेट्स सपोज को मैं कह देता हूँ ये 60 का है, ये 70 का, तो फिर ये 60 का आ जाएगा, ठीक है। उसको पूरा करना है 150 पूरा करना है, ठीक है, उसके मुताबिक होता जाएगा। ये 70 का है तो फिर ये 80 का हो जाएगा, 80 और 70 150, 150 क्योंकि यहाँ लिखा है, यहाँ 150 पूरा करना है, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा। तो ये आ जाते हैं। अब जरा सा आखिरी मिनट के अंदर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट देता हूं, ये भी बार बार गिर रहा है, ठीक है। किसका कंसेप्ट देता हूं बेटा, क्वाड्रिलेटरल का। देखें जी क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल 4 कोण वाली शक्ल को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं बेटा। बस आखिरी बात करता हूं, 4 कोण वाली शक्ल को जिसके 4 वर्टेक्स होते हैं, जिसके 4 वर्टेक्स होते हैं, क्वाड कहते हैं 4 को, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती है। जैसे ये मैंने आपके सामने एक सबसे मशहूर 3 क्वाड्रिलेटरल से बता दिए। क्वाड्रिलेटरल की 5 टाइप्स है बेटा, कितनी टाइप्स है,
5 टाइप्स। सही चल रहा है, ठीक है बेटा। बस आखिरी बात करता हूं, क्वाड्रिलेटरल की कितनी टाइप्स है? 5 टाइप्स। सबसे पहले जो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। आज इनका तरफ हुआ तो कल इंशाल्लाह इनकी बुनियाद पे एमसीक्यूज कहूंगा, ठीक है। याद रखिए, जिस तरह ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल्स का तमाम सम 180 होता है, ऐसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंटीरियर तमाम एंगल्स का सम कितना होगा बेटा? 360 डिग्री होगा। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सॉरी ये तो रेक्टेंगल है, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और अपोजिट एंगल साइड इक्वल होती है। अगर ये साइड 10 है तो ये साइड भी 10 होगी, ये साइड 3 है तो ये साइड भी 3 होगी। एंगल साइड 90 डिग्री के होंगे। ये रेक्टेंगल है जी, जिसकी अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और तमाम एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, 3 3 3 4 4 वट एवर, ठीक है। और सारे एंगल 90 के होते हैं, तो उसको कहते हैं स्क्वायर। आप सब बताइए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, चार शक्ल है, जिसकी कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन अपोजिट एंगल्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा? पैरेलल होती हैं और कांग्रुएंट होती हैं। जैसे ये 3 है तो ये भी 3 होगी, मिसाल देता हूँ। ये 2 है तो ये भी 2 होगी। और इससे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ढेर सारी थी, देखा था मैंने, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इससे जो भी लाइन अपोजिट वर्टेक्स को जहां से भी ज्वाइन करेगी क्वाड्रिलेटरल में, वो डायगोनल कहलाएगा। जैसे यहाँ डायगोनल जे, यहाँ डायगोनल जे, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, वर्टेक्स इज कॉल्ड डायगोनल। तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल हाफ में कट करते हैं, इसका मतलब है, मैंने बताया था बाइसेक्ट का। अगर ये टोटल लाइन 10 से डिवाइड की तो ये 5 5 की हो जाएगी इससे, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल्स भी काउंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। 360 से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, 360 एग्जैक्ट होंगे, चाहे वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है। ये तीसरी होगी, इससे बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसका नाम से ज्यादा है पैरेललोग्राम। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज 3 है, ठीक है। वैसे आपने वो भी पढ़ी होगी ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम ये आ गई, जिसकी 2 की साइड जो है पैरेलल होती हैं और 2 की पैरेलल नहीं होती। देखो ये 2 पैरेलल नहीं है, ये 2 पैरेलल है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं ट्रैपेजियम। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैपेजियम। और एक होती है रोम्बस, ROHMUBS, जिसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं कांग्रुएंट होती हैं, ठीक है। जैसे ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, जो सारी साइड्स बराबर होती हैं, 3 3 3, लेकिन कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, उसे रोम्बस कहते हैं। और जिसकी एडजेसेंट साइड्स काउंट होती है, 2 काउंट होती है आपस में, 2 काउंट होती है आपस में, इस तरह। जैसे ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, ये भी 5 है, इसे काइट बोलते हैं, इसे रोम्बस, ROHUMBS, रोम्बस, ठीक है बेटा। ये हमने इंशाल्लाह आपके सामने 5 6 बल्कि 5 क्या 3 और 2 5 और 6 टाइप रख दिए। इसे बोलते हैं ट्रैपेजियम, ठीक है बेटा। तो ये आपके सामने में रख दिए, इससे मुताबिक भी बहुत से एमसीक्यू जाती हैं, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।